एससीओ समिट से आज की सबसे पावरफुल तस्वीर, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। अब आपको वो दिखाते हैं। एससीओ से पहले मोदी, जिनपिंग, पुतिन की ये मुलाकात, पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से कई संदेश गए। एक एक करके इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। जब एससीओ समिट के लिए तमाम नेता आ रहे थे, एक एक कर सारे नेता आए। शी जिनपिंग ने उनसे हाथ मिलाया, अभिवादन किया और नेता चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ आते हैं और पीएम मोदी हाथ पकड़कर व्लादिमीर पुतिन को लाते हैं और शी जिनपिंग का हाथ पकड़ते हैं और फिर दोनों को करीब लाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें बहुत खास हैं, बहुत बड़ा संदेश देती है ये तस्वीर। खासतौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह तस्वीर परेशान करने वाली हो सकती है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का हाथ पकड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीच में मौजूद हैं, वो करीब लाते हैं। ये त्रिशक्ति की जो तस्वीर सामने आई है एससीओ के मंच से, यह निश्चित तौर पर अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर है। और एससीओ में पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात की दुनिया भर में चर्चा है। मोदी, पुतिन, जिनपिंग के संदेश से अमेरिका में हड़कंप है। चीन और रूस की मीडिया में तीनों नेताओं की तस्वीर छाई हुई है। समिट से पहले तीनों नेताओं की जबरदस्त मुलाकात हुई। तीनों नेताओं में करीब 2 मिनट तक बात भी हुई। ये देखिए। और शी जिनपिंग से मिलने के बाद भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट में शामिल होने के लिए रवाना होते हैं, तो भी व्लादिमीर पुतिन उनके साथ मौजूद थे। और जब फोटो ऑप हुआ उसके बाद भी तीनों नेता यानी शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन साथ में बातचीत करते हुए, वार्तालाप करते हुए नजर आए। तो तीनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, उनकी केमिस्ट्री बहुत कुछ बयां कर रही है। मुलाकात के दौरान तीनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। इस मुलाकात के बीच बातचीत भी जारी रही। भारत, चीन, रूस के नए संबंधों की यह सबसे ताजा, सबसे नई और बेहद जबरदस्त तस्वीर है। तो देखिए, एससीओ समिट से दुनिया को क्या संदेश मिला है आपको बता दें। नए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत मिल रहा है। अमेरिका को यह सीधे सीधे चैलेंज है, साफ साफ चुनौती। ट्रंप टैरिफ और दबाव का यह जवाब दिया गया है। स्वतंत्र शक्ति और केंद्र बनाने की गई है कोशिश। संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी, यह क्लियर किया गया है। ऊर्जा और व्यापार सहयोग का संकेत दिया गया है। आतंकवाद और सुरक्षा पर साझा चिंता जाहिर की गई है। ग्लोबल साउथ की मजबूती का संकेत भी दिया गया है। और मनीष झा हमारे संवाददाता तियानजिन से हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, तो ये तो बहुत बड़ा और कड़ा मैसेज एससीओ के मंच से दिया गया है। और उस एससीओ से जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। पहलगाम हमले का जिक्र किया गया है। पहलगाम हमले के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, ये जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल है। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी जीत है भारत जिन मुद्दों को उठाता आया है उनकी। बिल्कुल, देखिए, ऐसा नहीं है कि एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो यहाँ खाली मीठी मीठी बातें करनी थी, बल्कि उन्होंने खरी खरी बातें कही और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा। और किसके सामने कहा? तो एससीओ सदस्य देशों के सामने जो होस्ट थे, मेजबान थे, चीन के राष्ट्रपति और यहाँ पर जो मेंबर कंट्री के तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे, उनके सामने में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जो निंदनीय आतंकवादी घटना घटी है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और ऐसी स्थिति में उसका परिणाम दिखा कि जब एससीओ का डिक्लेरेशन आया, जो तियानजिन डिक्लेरेशन आया, उसमें सर्वसम्मति से उस आतंकवादी घटना की न सिर्फ निंदा की गई, बल्कि ये मांग की गई कि इसके गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए।